हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैप। तो जैसे कि आपको पता ही है, पहली दो जो वीडियोस है हमारी, उसमें हमने डिस्कस की है हिस्ट्री, हिमाचल का इतिहास। तो एंशियंट हिस्ट्री, ठीक है जी, और मिडिवल हिस्ट्री जो है हम वो डिस्कस कर चुके हैं। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री जो है उससे स्टार्ट करेंगे, राइट। तो कोशिश कीजिएगा आंसर के साथ साथ, क्वेश्चन के साथ साथ में आंसर देने की, ठीक है जी। और आपका हिस्ट्री पोर्शन जो है वो आज कवर लगभग हो जाएगा। इसी रूप में आपको सवाल आ सकते हैं, इसी रूप में आपको इन सवालों को पढ़ना है, राइट। जब भी आप अपना कंटेंट पढ़ो तो आपको ऐसे फ्रेम करने, खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने हैं, ताकि आपको पता चले कि किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो पहला सवाल आपके पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट आपकी है, उमा दत्त एंड दुर्गा वर किल्ड इन धामी ट्रेजेडी बाय पुलिस फायरिंग। सेकंड है आपका, बाबा कांशी राम वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पहाड़ी गांधी बाय सरोजिनी नायडू इन गदरीवाला कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, ऑप्शंस आपके पास गिवन है। तो देखो, धामी फायरिंग ट्रेजेडी जो है ये सबको पता होती है, लेकिन अब इसके बारे में ये फैक्ट जो है ये आपका क्या है, एडिशनल फैक्ट है, ठीक है। धामी फायरिंग ट्रेजेडी क्या है वो आपको पहली चीज पता होनी चाहिए। अगर किसी को वो नहीं पता है तो आप रीड करो उसके बारे में, और ये जो आपका एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आप ऐड करो, राइट। फिर आपका बाबा कांशीराम बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। अब उनको ये टाइटल दिया गया था पहाड़ी गांधी, किसने ये टाइटल दिया था ये आपको यहाँ पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो, आपके ऑप्शन है 1 ओनली, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, या नन ऑफ द अबव। 10 सेकेंड्स आपके पास है, ध्यान से रीड कीजिए और आंसर कीजिए। हाँ जी, चलिए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपका, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, राइट। और सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत है। तो आई होप आपको सही और गलत क्यों है ये रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि आप फैक्ट जो है वो आइडेंटिफाई करना सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है जी। तो 2 लोगों की मृत्यु हुई थी धामी फायरिंग ट्रेजेडी में, उन दोनों का नाम यही था। फिर आप देखोगे, बाबा कांशी राम जो है इनको पहाड़ी गांधी टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पे क्या लिखा है, सरोजिनी नायडू, इसलिए ये गलत हो गया, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी ने इनको क्या टाइटल दिया था ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ए, फर्स्ट वाला ही आपका करेक्ट है, सेकंड वाला गलत है, राइट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहाड़ी गांधी टाइटल जो है वो दिया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला सवाल है आपका, स्टेटमेंट है आपकी, जुग्गा मूवमेंट टुक प्लेस इन कहलूर इन 1883। सेकंड है, सूबेदार भीम सिंह लेड द गोरखा रेजिमेंट्स 1857 रिवोल्ट एट जतोग कंटोनमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है, सही स्टेटमेंट कौन सी है। हाँ जी, तो ध्यान से रीड कीजिए, इजी स्टेटमेंट्स है, कोई मुश्किल नहीं है। ऐसे ही आपको 1 लाइनर में भी आता है, बस फर्क ये है यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दी गई है। चलो, तो यहाँ पे 10 सेकेंड है आपके पास, तो आप आंसर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए आपकी दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है। फर्स्ट आप देखोगे तो आपका जुग्गा मूवमेंट कहलूर में हुई थी, 1883 में हुई थी। इस टाइम पे जो कहलूर के राजा थे वो थे राजा अमरचंद, ठीक है जी। अमरचंद राजा थे बिलासपुर के, उनके कार्यकाल में ये आपकी जुग्गा आंदोलन, जुग्गा मूवमेंट हुई है, राइट। फिर आप देखोगे दूसरा है आपका 1857 का रिवोल्ट, जिसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आपके जो नसीरी बटालियन थी, गोरखा रेजिमेंट थी, उनको लीड कर रहे थे सूबेदार भीम सिंह, और जतोग कंटोनमेंट में इन्होंने आपका जो है वो 1857 का रिवोल्ट शुरू किया, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट सेटअप इन ठियोग इन 1947। तो आपको पता होगा, एक आपका इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ठियोग ने बना ली थी 1947 में। आपको उनके चीफ मिनिस्टर बताने हैं कौन थे, सूरत प्रकाश, खड़क सिंह, वाई.एस. परमार या देवीदास। हाँ जी, 4 ऑप्शंस है आपके पास इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट को लेके, तो वो आपको यहाँ पे आंसर करना है। चलिए, तो करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ए, सूरत प्रकाश।
तो ये आपके पहले चीफ मिनिस्टर बने थे इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट के ठेउग में, राइट। तो ठेउग आपकी एक रियासत थी। तो जब हम डिस्ट्रिक्ट शिमला पढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट शिमला में आपका जो है वो बहुत सारी छोटी छोटी रियासतें आती है। तो आई होप आपने नाम सुना होगा, घुंड, मधान, ठेउग, सुन्नी है, ठीक है, आपका कुम्हार सेन है। तो ये सारी जो है रियासतें आपकी हुआ करती थी शिमला डिस्ट्रिक्ट की, एट प्रेजेंट जो शिमला डिस्ट्रिक्ट में ऐड है, राइट। तो उसी में से ठेउग रियासत में आपका जो है इंडिविजुअल ये सेटअप किया गया था। नेक्स्ट देखिए, विच फेमस फुटबॉल टूर्नामेंट वॉज स्टार्टेड इन 1888 फ्रॉम अन्ना डेल, ठीक है। कौन सा ट्रॉफी जो है वो शुरू हुई थी, कौन सा टूर्नामेंट जो है फुटबॉल का वो शुरू हुआ था? संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो ट्रॉफी, डुरांड ट्रॉफी या फेडरेशन कप? तो 10 सेकेंड्स है आपके पास, आंसर कर सकते हो आप कमेंट सेक्शन में। चलिए, बहुत कॉमन फैक्ट है यहाँ ये पे, ये जो है, और आंसर है इसका सी, डुरांड कप। तो ये आपका मोर्टिमर डुरांड जो है उन्होंने शुरू किया था और 1888 में ये अन्ना डेल में स्टार्ट हुआ था, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास है 5th क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो मैच द फॉलोइंग है, तो आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग आने के तो ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट आएंगे तो बहुत ईजी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये। तो यहाँ पे फैक्ट्स जो हैं वो कवर करने के लिए ये डाला गया है। तो यहाँ पे लिस्ट 1 में आपको लीडर्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में आपको जो है दिया गया है किस संस्था से ये जुड़े थे। तो लिस्ट 1 में है भाई हिरदाराम, बी है सीताराम, सी है बाबा कांशीराम, डी है पद्मदेव। अब आपको बताना है कि ये किससे जुड़े थे। हिमालयन रियासती प्रजामंडल, धामी प्रजामंडल, मंडी कॉन्स्पिरेसी या कुनिहार स्ट्रगल, ठीक है। तो यहाँ पे कोड दिया गया है, करेक्ट कोड आपको चूज करना है कि करेक्ट कोड कौन सा है। हाँ जी, तो करेक्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका सीताराम जी हैं, बाबा कांशीराम जी हैं, ठीक है, बहुत कॉमन है अगर आपको पता हो। तो धामी प्रजामंडल से रिलेटेड है आपके सीताराम जी, बाबा कांशीराम आपके कुनिहार स्ट्रगल से रिलेटेड है, ठीक है जी। आपके भाई हिरदानंद मंडी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो ए का 3 देखो कहाँ है, ए का 3 एक में ही है, बी का 2 आपने किया धामी प्रजामंडल यहीं पे है, फिर आपका सी का बाबा कांशीराम 4, तो ये यहाँ पे कुनिहार, और फिर आपका पद्मदेव जो थे वो थे आपके हिमालयन रियासती प्रजामंडल से एसोसिएटेड, राइट। तो बस इतना आसान आपसे पूछा जा सकता है, वो कहाँ कहाँ के लीडर्स थे ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप पूरा सॉल्यूशन देख सकते हैं। हिरदाराम जी मंडी कॉन्स्पिरेसी से रिलेटेड थे 1914-15। तो अगर आपको याद हो तो मंडी में इस टाइम पे आपके इन्फ्लुएंस हो गए थे लोग, किससे, गदर पार्टी से, ठीक है जी। तो उसमें आपकी जो रानी खैरगढ़ी थी, ललिता देवी, भवानी सेन जो मंडी के राजा थे उनकी वाइफ, उनको भी, वो भी इन्फ्लुएंस हो गई थी गदर पार्टी से, राइट। फिर देखो सीताराम वही थे जो आपकी डिमांड्स लेके गए थे सबसे पहले धामी के राणा दलीप सिंह के पास। तो धामी ट्रेजेडी हुई इसलिए थी क्योंकि डिमांड्स नहीं मानी राणा ने, तो दोबारा से कौन गए, भागमल सौठा। पहली बार डिमांड लेके कौन गए, सीताराम जी। जब आपकी डिमांड नहीं मानी दलीप सिंह ने तो आपके भागमल सौठा जी भी बात करने जा रहे थे, राइट। और जब आपकी ये धामी फायरिंग ट्रेजेडी वहां पे हुई, ठीक है जी। तो नेक्स्ट है बाबा कांशीराम और गौरी शंकर जी, ये आपके कुनिहार प्रजामंडल के लीडर्स हैं। पद्मदेव जो है आपको फाउंडर, मेंबर और सेक्रेटरी देखने को मिलते हैं हिमालयन रियासती प्रजामंडल के, राइट। तो ये आपके क्रोनोलॉजी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपकी है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है इलेक्शन टू 36 मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली क्रिएटेड अंडर पार्ट सी स्टेट एक्ट वर हेल्ड इन नवंबर 1951। सेकेंड है फर्स्ट पॉपुलर मिनिस्ट्री हेडेड बाय वाई.एस. परमार was sworn in 24 मार्च 1952। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है इसमें से कि गलत कौन सी है। अब देखो ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है अगर आपने हल्का फुल्का ही रीडिंग की है, अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ये इतने फैक्ट्स आपको याद करने ही होंगे कि हमारा इलेक्शन जो है कब हुए हैं पहली बार, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने लोग थे पहले, मेंबर्स थे पहले, अब 68 हैं आपके, पहले कितने थे। तो यहाँ पे आपको स्पेसिफिकली टाइम दिया गया है कि जब पार्ट सी स्टेट बने हम लोग 1951 में, तो आपके कितने मेंबर्स थे। चलिए इनकरेक्ट बताना है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। 10 सेकेंड्स हैं आपके पास कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए।
चलो, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे डी। ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब जो स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट कौन है? नन ऑफ द अबव, क्योंकि दोनों ही आपकी बिल्कुल सही है, सारे फैक्ट्स इसमें जो है बिल्कुल सही है। तो ये फर्स्ट इलेक्शन की डेट याद रखनी है, डेट, मंथ, ईयर। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, नेक्स्ट देखो, कांग्रेस पार्टी ने 24 सीट्स जीती थी आउट ऑफ 36, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ इंक्वायरी कमेटी सेट अप ऑन 30th जुलाई 1939 ऑन द इशू ऑफ धामी फायरिंग ट्रेजेडी। तो कौन मेंबर नहीं था? तो लाला धुनीचंद अंबालवी, शांति स्वरूप धवन, देव सुमन, श्यामलाल खन्ना। तो धामी फायरिंग ट्रेजेडी जब हुई उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि उसके मेंबर्स कौन नहीं थे इनमें से। हाँ जी, तो ध्यान से पढ़ लीजिए नाम और आंसर कीजिए। चलिए, तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी। तो अगर आप देखोगे तो ये जो इंक्वायरी कमेटी है, ये आपके हेड थे इसके लाला धुनीचंद अंबालवी, और 2 मेंबर थे देव सुमन और श्यामलाल खन्ना। जो आपके शांति स्वरूप धवन थे, इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भेजा था। ठीक है जी, जब इन्होंने ऑन द स्पॉट रिपोर्ट मांगी थी कि जाओ देखो जाके क्या हुआ है वहां पे, तो तब इनको भेजा गया था। ठीक है, बाकी कमेटी जो है, कमेटी के 3 मेंबर्स आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली है, भूमि बंदोबस्त अभियान वॉज स्टार्टेड इन कांगड़ा इन 1930। सेकेंड है, दूजम मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन बिलासपुर इन 1906। तो यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज और आर इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट कौन सी है इसमें से, ये आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल है, यहाँ पे सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि ये आंदोलन आपके कब हुए थे। हाँ जी, तो इनकरेक्ट पूछा गया है, इनकरेक्ट आपका है सी। ठीक है, भूमि बंदोबस्त अभियान आपका बिलासपुर में हुआ था 1930 में, और दूजम मूवमेंट आपकी जो है रामपुर बुशहर में हुई थी 1906 में। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका कांगड़ा गलत है और यहाँ पे आपका बिलासपुर गलत है। तो इसलिए इनकरेक्ट क्या है? दोनों ही इनकरेक्ट है, बोथ 1 and 2। ठीक है, इनकरेक्ट वाले सवाल थोड़े ध्यान से करने हैं। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू पझोत्ता सत्याग्रह। तो पझोत्ता सत्याग्रह सबसे पहले आपको आइडिया होना चाहिए ये कहाँ हुआ है, कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट में हुआ है एट प्रेजेंट, कौन सी रियासत में हुआ था। अब यहाँ पे आपका है कौन रिलेटेड नहीं है उससे। सूरत सिंह वैद्य, वाईएस परमार, आत्माराम, शिवनंद, रमौल, कौन रिलेटेड नहीं है पझोत्ता आंदोलन से। हाँ जी, अगर आपको देखो आइडिया हो तो पझोत्ता क्षेत्र जो है ये आपका पड़ता है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये वहां पे है, तो इससे आपके वाईएस परमार जी जो है वो एसोसिएटेड नहीं थे। तब तक वाईएस परमार जी जो है वो एक जो है जज थे, वो आपका पॉलिटिक्स में नहीं उतरे थे जब पझोत्ता आंदोलन, और इसके पार्ट भी नहीं वो थे। राइट, तो यहाँ पे एक और जो इसकी मेंबर थी वो सूरत सिंह वैद्य की बीवी थी, जिनका नाम था सुनहरी देवी। ठीक है जी, सुनहरी देवी। और ये आपका जो है किसान सभा के अंडर पझोत्ता आंदोलन हुआ था, और इसको एक्सटेंशन टू क्विट इंडिया मूवमेंट भी कहा जाता है। 1942 में आपकी ये मूवमेंट हुई थी। ठीक है, ये रिलेटेड फैक्ट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन एक्सटेंशन टू क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए, तो 1942 की बात हो रही है, भाई दोना पाई मूवमेंट, रामपुर बुशहर मूवमेंट, सिरमौर रियासती प्रजामंडल मूवमेंट और पझोत्ता मूवमेंट। चलो, तो कहीं ना कहीं आई होप सबको इसका आंसर आएगा। चलिए, तो अभी डिस्कस किया है हमने, इसका आंसर है सी। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया आपके पझोत्ता आंदोलन में कि 1942 में आंदोलन हुआ है और एक्सटेंशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इसको कहा जाता है। राइट, नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हिमाचल प्रदेश केम इनटू एग्जिस्टेंस ऑन 25th January 1948,
विद द मर्जर ऑफ 26 शिमला हिल स्टेट्स एंड 4 पंजाब हिल स्टेट्स। सेकंड है द फर्स्ट चीफ कमिश्नर वाज ई पेंड्रल मून। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें बतानी है। देखो बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है आपका, राइट। तो यहाँ पे आपको फैक्ट्स जो है उनको अंडरलाइन करना है, उनको देखना है कि सही है या नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले अंडरलाइन कर लो फिजिकल कॉपी पे आपके पेपर की कि कौन से फैक्ट्स हैं। फिर देखो आपको शॉर्टी किस किस फैक्ट में है, ठीक है जी। तो स्टेटमेंट वाले सवाल में आपके एक ही सवाल में 3-4 सवाल होते हैं छुपे हुए। तो यहाँ पे सबसे पहले 25 जनवरी 1948 है, ये सही है या गलत है। फिर 26 शिमला हिल स्टेट सही है या गलत है। 4 पंजाब हिल स्टेट सही है या गलत है। और पहले चीफ कमिश्नर ई पेंड्रल मून थे या नहीं थे, राइट। तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपसे करेक्ट पूछा है, बट यहाँ पे दोनों ही आपकी गलत है। तो करेक्ट है नन ऑफ द अबव, ठीक है जी, डी है। तो आप देख सकते हो हिमाचल डे मनाते हैं हम 15 अप्रैल को, क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल बना था। 26 जनवरी को हम 25 जनवरी को हम मनाते हैं स्टेटहुड डे, क्योंकि 25 जनवरी 1971 में हमें स्टेट का दर्जा दिया गया था, राइट। तो ये डिफरेंस है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हिमाचल प्रदेश गॉट द राइट टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द फर्स्ट टाइम अंडर न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहली बार आपका इलेक्शन कब हुए थे? 1952, 1957, 1962, 1967। हाँ जी, तो बताएंगे आप कब पहली बार इलेक्शन हुए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं हम कर चुके हैं अभी। 1952 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अभी हमने किया था। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो चीनी और पांगी तहसील में जो है वो सबसे पहले इलेक्शन शुरू कर दिए गए थे, क्योंकि यहाँ पे बर्फबारी का खतरा था उस टाइम पे भी, ठीक है जी। तो इसलिए 51 में ही 1951 में ही इलेक्शन हो गए थे हिमाचल में, और पहले जनरल इलेक्शन जो है यहीं से शुरू हुए थे। तो जैसे कि आपको पता ही है, जानते होंगे आप सब, ठीक है जी, 1-2 साल पहले इनका निधन हुआ है, श्याम सरन नेगी जी। तो ये पहले वोटर थे पूरे इंडियन इलेक्शन की हिस्ट्री में, हिमाचल के नहीं पूरे इंडिया के पहले वोटर थे ये आपके, राइट। तो जब तक ये जीवित रहे ये आपके सबसे पहले वोट करने आते थे अपने पोलिंग बूथ पे। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये आपका किसके बीच साइन हुई थी? महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाल्फ के बीच में 25 अप्रैल 1809। ये पहली स्टेटमेंट है। सेकंड है, अकॉर्डिंग टू द ट्रीटी रंजीत सिंह विल नेवर मेंटेन ट्रूप्स मोर देन रिक्वायर्ड ऑन द राइट बैंक ऑफ रिवर सतलुज। ये आपको यहाँ स्टेटमेंट दी गई है। करेक्ट स्टेटमेंट आपको इसमें से बतानी है, ध्यान से रीड कीजिए और आंसर दीजिए। चलिए, तो जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है आपका ए, ट्रीटी ऑफ अमृतसर सबसे पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है जी। दूसरी स्टेटमेंट में क्या गलत है कि सतलुज के लेफ्ट बैंक में। तो आपके अगर आपको आइडिया हो तो आपके जो सिख थे जब रंजीत सिंह राजा थे आपके सिख कम्युनिटी के पंजाब के, तो आपके सिख बहुत पावरफुल थे, ठीक है। रंजीत सिंह बहुत पावरफुल राजा थे, उनसे आपका जो है वो ब्रिटिश भी डरते थे, और रंजीत सिंह को भी पता था कि ब्रिटिश पावरफुल है, टक्कर के हैं दोनों। तो इसलिए दोनों ने ट्रीटी कर ली आपस में कि हम लोग जो है आपस में अपनी एक दूसरे की टेरिटरीज में नहीं आएंगे, और इसकी वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं होगा, कोई युद्ध भी नहीं होगा, राइट। तो ये ट्रीटी हुई थी जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के नाम से जानी जाती है। डेट है कि कब हुई थी, किसके बीच में हुई थी, राइट। सिख और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, बट नाम याद रखना है, सिख में कौन थे? रंजीत सिंह उस टाइम पे राजा थे, और आपके ब्रिटिशर्स में चार्ल्स मेटकाल्फ जो है उनके बीच में हुई है। फिर आप देखोगे कि इनकी शर्तें क्या थी कि आप ज्यादा ट्रूप्स नहीं करोगे सतलुज नदी के लेफ्ट साइड पे, राइट, लेफ्ट साइड पे, मतलब सतलुज नदी के ऊपर ऊपर ही आप रहोगे, नीचे नहीं आओगे, ठीक है जी। तो आंसर है ए। नेक्स्ट देखिए, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवोल्ट ऑफ 1857। तो सबसे पहले पूछा गया आपको, द कमांडर इन चीफ ऑफ शिमला हिल स्टेट्स एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट वाज लॉर्ड विलियम हे। सेकंड है, राजा ऑफ क्योंथल, कोटी, बाल्सन हेल्प्ड यूरोपियन इनहेबिटेंट्स ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तो सही स्टेटमेंट इनमें से कौन सी है? हाँ जी, तो आप लोग ध्यान से रीड कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं।
चलिए, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जो आपके कमांडर इन चीफ थे वो आपके विलियम हे नहीं थे, वो आपके थे जनरल आंसन। ठीक है, जनरल का नाम क्या था? जनरल आंसन। विलियम हे क्या थे ये आप लोग मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, राइट। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो आपके पास पड़ोस के राजा थे, रियासतें थी, उन सब ने मदद की थी आपके ब्रिटिशर्स की, क्योंकि जो आपके ये सिपाही थे इन्होंने एक ब्रिटिशर का गला काट दिया था। तो आपका बहुत ही जो है दहशत का माहौल बन गया था शिमला में। तो आपकी जो फैमिलीज थी, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग थे, लेडीज थी आपके ब्रिटिशर्स की, वो डर गई काफी, और उनको फिर जो है शरण दी आसपास के राजाओं ने, जैसे क्योंथल, कोटी, बालसन, ये आसपास में ही है शिमला सिटी के, राइट। तो करेक्ट यहाँ पे है बी, करेक्ट यहाँ पे है 2 ओनली। ठीक है जी, बी फर्स्ट गलत है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कमांडर इन चीफ थे जनरल आंसन और डिप्टी कमिश्नर थे विलियम हे। तो ये याद रखने, इनकी डेजिग्नेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल है हु टुक द ओथ ऑफ वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स टिल इंडिपेंडेंस? भागवत सोठा, बाबा काशीराम, आपका पी गेंदामल, या फिर पद्मदेव। हाँ जी, किसने कसम खाई थी कि वो काले कपड़े ही पहनेंगे जब तक आजादी नहीं मिल जाती? हाँ जी, और ये कसम आपकी तब खाई गई थी जब आपके भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी मिली थी, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बाबा कांची राम, आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, मैच द फॉलोइंग। तो यहाँ पे देखो 1857 के टाइम पे कौन राजा था वो आपको पूछा है। अब यहाँ पे आपको पूछा गया है कौन सी रियासत के राजा हुआ करते थे। अगर आपको राजा भी पता है तो भी आप मैच करोगे, करेक्ट हो जाएगा। अब हरिचंद कहाँ के राजा थे, श्री सिंह कहाँ के राजा थे, गोवर्धन सिंह और आपके ठाकुर जोगराज। हाँ जी, तो मैच द फॉलोइंग आपका काफी इजी होता है, इसमें आपको 1-2 पॉइंट भी पता हो तो आप करेक्टली आंसर कर सकते हो। चलिए, कोड्स आपको गिवन है, इससे आपको मैच करना है। चलो, तो सबसे पहले आपको एक राजा का नाम पता ही होगा जो है चंबा के श्री सिंह, यानी बी का 1। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी पता है आपको तो बी का 1 यहाँ पे आप देखोगे 2 ऑप्शंस में है, राइट। अब आप बी और सी को तो एलिमिनेट कर सकते हो यहाँ से, तो या तो आंसर ए है या आंसर डी है। तो चलो अब नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, सी का है धामी। गोवर्धन सिंह जो है वो धामी के राजा थे जब ये रिवोल्ट हुआ। ठीक है जी, तो यहाँ पे सी का 3 देखिए कौन से ऑप्शन में है, डी वाले ऑप्शन में है। बाकी दो आपको नहीं भी पता हो तो भी आपका चलेगा। तो जब भी अगर कभी आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है, वो बहुत आसान होते हैं, ऐसे ही एलिमिनेशन से ही आपके ऑप्शंस डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है डी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हरिचंद बिलासपुर के राजा थे, चंबा के श्री सिंह, गोवर्धन सिंह धामी के, ठाकुर जोगराज बलसन के। चलिए नेक्स्ट है, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज द फ्रीडम फाइटर चौधरी शेरजंग, मठाराम, दीपराम एंड सुनहरी देवी रिलेटेड? ठीक है, तो अगर अभी आपको याद हो तो सुनहरी देवी का मैंने जिक्र भी किया था। तो ये कौन से जिले से आपके रिलेटेड है, कहाँ पे ये आंदोलन इन्होंने किए हैं? ऊना में, सिरमौर में, कांगड़ा में, चंबा में। तो जब इतने सारे लीडर्स का नाम हम देखते हैं तो हमें एक आधा तो याद आ ही जाता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, राइट। तो आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में करेक्ट। चलिए, तो अभी हमने बात की थी सुनहरी देवी और चौधरी शेरजंग, जरूर पता होंगे आपको, ये दो रिलेटेड है आपके डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 18 सवाल है आपके पास, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बी आंसर है। 18 सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है कुनिहार प्रजामंडल वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन शिमला इन 1939 and put forward their demands to Rana Dalip Singh. Second है Rana of Kunihar did not accept the demands of Prajamandal. इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहाँ पे कि इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट गलत है। हाँ जी, तो ध्यान से रीड कीजिए स्टेटमेंट्स और आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में।
चलिए, तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, दोनों ही गलत है। पहली चीज, कुनिहार प्रजामंडल ने जब अपनी डिमांड्स रखी तो राणा, ये राणा तो धामी के है ना आपके, दलीप सिंह, तो यहाँ के राणा कौन थे? हरदेव सिंह। ठीक है जी, तो पहला ये गलत होगी। दूसरा देखो, इस राणा ने आपकी जो डिमांड्स हैं वो मान ली थी, इसलिए इसको विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस कहते हैं, इतिहास में फर्स्ट विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेटिक फोर्सेस। तो यहाँ पे सी आंसर आप देख सकते हो। ठीक है जी, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपसे यहाँ इनकरेक्ट पूछा गया था, तो आंसर है आपका सी। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट है आपका, ड्यूरिंग द 1857 मिलिट्री रिवोल्ट विच किंग ऑफ बुशहर रूल्ड अनफेवरेबली विद द ब्रिटिश। ठीक है, तो 1857 का रिवोल्ट जब हुआ तो कौन से राजा ने साथ नहीं दिया? शमशेर सिंह, महेंद्र सिंह, उग्र सिंह या फिर आपका रुद्र सिंह। तो काफी इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा। चलिए, तो करेक्ट आंसर है ए, शमशेर सिंह। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ट्रीटी ऑफ सगौली वॉज साइंड बिटवीन राजगुरु गजराज मिश्रा एंड लेफ्टिनेंट कर्नल पैरिस ब्रैडशो। सेकेंड है, Nepal also lost the right to deploy any American or European employee in its service except British and French। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सी है? तो ध्यान से रीड कीजिए स्टेटमेंट और आंसर कीजिए। हाँ जी, तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है सिर्फ बी। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है। तो नाम याद रखना है, किन दोनों के बीच में आपकी ये ट्रीटी साइन हुई है, राइट। वैसे आपके ब्रिटिश और गोरखास के बीच में, पर लीडर्स का नाम भी याद रखना है। सेकंड जो है, यहाँ पे एक्सेप्ट ब्रिटिश है, सिर्फ फ्रेंच को भी एम्प्लॉय करने के लिए उन्होंने मना कर दिया था कि सिर्फ ब्रिटिशर्स को एम्प्लॉय कर सकते हो नेपाल में और किसी को नहीं, राइट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है आप रीड कर सकते हो, गिवन है। आपका होमवर्क क्वेश्चन जो है आज के लिए वो ये है। ठीक है जी, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। तो यहीं पे वीडियो हम एंड करेंगे अपनी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके आउट ऑफ 20 जो है कितने मार्क्स है, कितने करेक्ट आपके सवाल हैं, राइट। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, तो हिस्ट्री हमारा लगभग जो है 3 लेक्चर्स में कवर हो गया है। नेक्स्ट हम कवर करेंगे ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल, राइट। तो कल आपका ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल पे MCQs हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए ये हमारी क्लास है। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।